हेलो भाई, मैं शुभ यादव। एनडी सारी की जो एनडीए सेकेंड 2025 के जो पीवाई की क्वेश्चन है उसी भी बेस पे आज फर्स्ट क्लास हो चुकी है। सेकेंड क्लास है हमारी LIGO एक्सपेरिमेंट कॉन्फ्राइड वन ऑफ द प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्ट क्या था प्रिडिक्टेशन, ठीक है, ऑफ क्या कहता है, सुनो। LIGO एक्सपेरिमेंट कॉन्फ्रेम्ड ऑफ वन ऑफ द प्रिडिकेशन, ठीक है, प्रयोग ने किस भविष्यवाणी की पुष्टि की, ठीक है, प्रेडिक्टेशन होता है, प्रेडिक्टेशन याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है LIGO प्रयोग ने किस भविष्यवाणी की पुष्टि की, ठीक है, ये हिंदी वाला LIGO एक्सपेरिमेंट कॉन्फ्रेम्ड वन ऑफ द प्रेडिक्शंस ऑफ, ठीक है। तो पहला पहला ऑप्शन हमारे पास आता है स्ट्रिंग थ्योरी, दूसरी आती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। और चौथा हमारे पास आता है जनरल जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी, ठीक है। चार ऑप्शन हो गए, तो इसमें से आंसर कौन सा है वो आप बताइए फटाफट, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, यानी क्वांटम जो होता है उसे कहते हैं मैकेनिकल यांत्रिक यांत्रिक थ्योरी, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है डी, यानी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। यानी कि सारे पीवाई की क्वेश्चन 2025 की और वहाँ का 5-5 मिनट के अंतराल में सारी की क्लासें आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है भाई जी। ऐसे वेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन लगेगा आपको एक्सप्लेन करके बताना वो आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्शन, ठीक है, ऑफ करंट इन मेटल, ठीक है, मेटल मीन्स पदार्थ। निम्नलिखित में कौन सा कारक मुख्य रूप से धातु में धारा के संचालक के लिए जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का है, ठीक है। बात पीवाई की क्वेश्चन चल रहा तो पेपर का राउंड चल रहा तो सब लाएंगे, ठीक है। बॉन्ड क्या आता है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कब लाए थे 29 तो हो गया बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन फ्री इलेक्ट्रॉन, के जो अध्यक्ष थे वो भी ठीक, विच, फिर क्वेश्चन से सुनो ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आंदोलन का जो है फॉर कंडक्टर ऑफ करंट इन मेटल। ऑप्शन है, इसको समझो। ड्राफ्टिंग कमेटी का तो 29 अगस्त दूसरा है बोथ ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी, बोथ बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों हो सकते हैं क्या। तीसरा है हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन, मेंशन, ठीक है, आयरन दोनों आयन सा है, ठीक है। अब बताओ कौन सा आंसर है, फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहता है चोल, ठीक है, चोल शिलालेखों में कई प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, में कई प्रकार की भूमि का उल्लेख है, ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी एक्सरसाइज रिसर्च साइक्लोन इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड, कई प्रकार की भूमि का उल्लेख जो एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री और जॉइंट साइक्लोन के बीच किस किन के बीच हुई थी, मध्य हुई थी, ये पूछ रहा है। मतलब जो अभी एक्साइज मतलब डिसऑर्ड मतलब अभी है, साइक्लोन मतलब जो अभी फिलहाल में जितनी जल्दी अभी एक हुई थी ना बिटवीन एक्सरसाइज के लिए मिलिट्री का जॉइंट, वो किसके बीच हुई थी या किसके मध्य हुई थी, ठीक है। क्वाइट सऊदी अरब में, ठीक है, क्वाइट हो गया, एक सऊदी अरब हो गया, तीसरा यूनाइटेड अरब अमृतसर हो गया, ठीक है। चौथा हमारे पास ओमान हो गया। कैन यू एक्सप्लेन योर राइट आंसर प्लीज फास्ट, ठीक है, याद रखना। दूसरा आता शलाह होगा, ठीक है, तुम्हारे पास जो आंसर होगा इसका वो निकलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। अब हिंदी में भी लिख लिखा है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो कि के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास में हुआ था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन लिखा उसका आंसर भी था, हमने आपको एक्सप्लेन करके बता भी दिया, ठीक है, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन इसका आंसर जो होगा वो बताओ फटाफट। इन जनवरी 2024 इंडियन फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल वाज इनॉग्रेटेड एट, इनॉग्रेटेड जो होता है एट जनवरी 2024 में भारत के पहले अखिल बालिका सैनिक विद्यालय का उद्घाटन
कि व्लेन किया पेगाई हो गया। सकता है कि सलाह भोगाई होता है, कौन सा है, सलाह भोगाई, सलाह जो भोगाई बालिका सैनिक विद्यालय का उद्घाटन इसका जो किया गया, कहाँ पे किया गया? स्कूल का जो था गातिका ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट आता है भोपाल। गातिका ठीक है भाई, गातिका कुछ ऐसा ही इसका नाम था, स्कूल का नाम। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आया भोपाल। नहीं हो रहा, ठीक है। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन हम क्या कहते हैं, जैसे हड़प्पन सेकेंड ऑप्शन आया है कोहिमा। हिंदी में लिख रहा फिर आप साफ साफ समझा रहा, मैंने आपको थर्ड हिंदी ऑप्शन आया है बोल रहा, ठीक है। जो हड़प्पा वृंदावन। सिविलाइजेशन मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो फाउंडर थे, कौन सा आया ऑप्शन? वृंदावन। हड़प्पा सभ्यता। और फोर्थ ऑप्शन आया है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में नहरों के, ध्यान से बिल्कुल निमाशिया। ठीक है, मतलब ऑप्शन हमारे पास करते हो तो इसका आंसर होगा वृंदावन। पाई जगह है। कौन सा है? वृंदावन। पहला हमारे पास जनवरी 2024 में भारत के पहले अखिल बालिका सैनिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? चलो ठीक है, तो वृंदावन। ठीक है, वनवाली इनॉग्रेट एट। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करते चलें। एक ही क्वेश्चन आपको 2025 का फर्स्ट, 2024 का सेकंड, 2024 का फर्स्ट, 2023 का सेकंड, 2023 का फर्स्ट, बारीकी से तोड़ते चलेंगे 10-10 मिनट के अंतराल में। ठीक है, इन फरवरी 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मोमेंट रिगम बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है, FMR। ठीक है, देखो फरवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत और अन्य देशों के बीच मुक्त अफगान व्यवस्था, ठीक है, FMR को समाप्त करने का निर्णय लिया। FMR, ठीक है, FMR का मतलब है फ्री मोमेंटम रिजाइम। ठीक है, नेहरू के निशान कहाँ पाए गए हैं? पहला वनवाली, म्यार योशी में म्यार, म्यार, ठीक है, सुरतगाही, दूसरा भूटान, सुरतगाही, ठीक है, कौन सा अपना दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश। अब बताइए कौन सा हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि आपने भी एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने दिया तो होगा, ऑफिशियली बात है, हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑफिशियली बात है, या तो आपने पेपर तो दिया ही होगा ना। तो बताओ, चौथा ऑप्शन हमारे पास होता है नेपाल। तो आप बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है? सुरतगाही क्या निकला? म्यांमार। आप बताओ कमेंट में। ओके, तो आंसर इज फर्स्ट राइट, म्यांमार। क्लास कैसी लगी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्या हो सकता है? सुरतगाही, ठीक है। अब इसका नोट पॉइंट एक मतलब पॉइंट में मैं लिखा दे रहा हूँ, वो लिख लो। जैसे सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता की नहरों का निशान कहाँ पाया, तो सुरतगाही। तो क्या कहते हैं, इन प्रेजेंट टाइम जो सुरतगाही है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पे? अफगानिस्तान में। जो प्रेजेंट टाइम पे जो सुरतगाही है कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ये भाग है प्रेजेंट डे पे, ठीक है, ये भी याद रखना। ये मेन पॉइंट बन सकता था तो मैंने बना दिया आपका, ठीक है। आप क्वेश्चन बना लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन। एक एक पेपर को बारीकी से फोड़ते चलेंगे। जैसे आज 2025 का सेकंड पेपर है, उसके PBI क्वेश्चन उठाएं, कल भी उसी के चलेंगे, परसों भी उसी के चलेंगे, फिर उसके बाद NDA 1 2025 का उसके उठाएंगे, फिर 24 का सेकंड, फिर 24 का फर्स्ट, फिर 23 का सेकंड, फिर 23 का फर्स्ट, ऐसे चलते चलेंगे जब तक अपने पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। सेंगुथम इज द नेम ऑफ, सेंगुथम, शेंगुथवन इज द नेम ऑफ, ठीक है। इसको क्या हिंदी में लिखते हैं, वही बात है ना पूछ रहा। तो क्या कहता है, ए पांड्या रूल, फर्स्ट आता है अपने पास ए पांड्या रूल, फर्स्ट पे आता हमारा ए पांड्या रूल, रूलर, ठीक है। दूसरा है ए चोल, ए चोल किंग। तो क्या कहता है, फर्स्ट तो सेवेंथ वन इज द नेम, ठीक है। फर्स्ट पे आता है ए पांड्या रूलर, दूसरा आता है ए चोल किंग, तीसरा आता है ए मिनिस्टर इन सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। ए मिनिस्टर इन सातवाहन, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है। दूसरी चीज एक ऑप्शन लग गया लास्ट वाला, द कैपिटल, द कैपिटल, द कैपिटल सिटी ऑफ द चेयर। क्या कहते हैं, चार ऑप्शन हुए, एक है फर्स्ट है पांड्या रूलर, दूसरा है ए चोल किंग, तीसरा है ए मिनिस्टर इन सातवाहन कॉर्ड, चौथा हमारे पास लिखा द कैपिटल सिटी ऑफ
द चेयर। तो ठीक है, ऑप्शन क्या होता है हमारा आंसर? अच्छा, ऑप्शन ए लिखे नहीं, आंसर देते हैं, ध्यान देना, ठीक भाई। चेयर किंग, हाँ, ए चेयर किंग, ठीक भाई, ए चेयर किंग। चेयर किंग मतलब चोल किंग भाई, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, चेयर किंग, फिर चोल किंग लिख गया, ठीक है। प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताएं, और सारे के सारे बीवाई के क्वेश्चन का मजा लेते हुए चलते चलें, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चलें। अभी ये रिसेंटली भी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो कैसी क्लास आती है, ठीक है भाई। पांचवा क्वेश्चन हमारा और आता है आपके पास, द रामचरित, हाँ आप सुनो, ये रामचरित किताब के उसके बारे में ही दिया गया, ठीक है। ये द रामचरित एन एग्जाम्पल ऑफ दिव्याश्रय काव्य टेलिंग ट्रू स्टोरीज सिम्पचुरस, कहते हैं सैम लेटनसरी वाज रिटन बाय, तो क्या कहते हैं, रामचरित जो त्रिभाष्य काव्य का एक उदाहरण है, ठीक है, याद रखना, एक उदाहरण है, और जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती हैं, जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती हैं कि रचना किसने की थी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुनो, रामचरित जो द्राश्रय काव्य का एक उदाहरण है और जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती हैं कि रचना किसकी थी, ये रचना बताओ किसकी थी। पहला शुभांदु, पहला शुभांदु, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है शुभांदु, दूसरा ऑप्शन है वट्टी, वट्टी, दूसरा ऑप्शन वट्टी, हमारा ऑप्शन चलता तीसरा संध्यायकर, संध्यायकर, ठीक है। चौथा और लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, तीन ऑप्शन में लीजिए, एक तो शुभांदु, दूसरा वट्टी, तीसरा शिवांतिकर, ठीक है, चौथा कामवन, ठीक है, कामवन। तो कौन सा आंसर हो सकता? संध्याकर, ठीक है, ऑप्शन याद रखना भाई, संध्याकर इसका आंसर है। रामचरित जो द्रव्य काव्य का एक उदाहरण था और जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती थी, ठीक, तो वो कौन सा? संध्याकर, संध्याकर, याद रखना, भूलना नहीं है भाई। और जितने पीवाई की क्वेश्चन मैं करा दूँ अपनी एक नोट्स बुक्स में लिख लेना, और नोट्स बुक्स बनाते टाइम मैं बताऊँ पहले ही एक बार क्लास देखो, फिर उसकी 2 घंटे बाद जब क्लास देखो तब नोट्स में लिखो, ठीक है। सारे यही समझो, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं मिलेंगे, सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्पेल्ड लेजेंड द वर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका कहना है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो राज्यपाल था, मतलब जो कि है टू इस्टेब्लिश, मतलब क्या कहता है ये कब आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, किसने दिया था, किसके एक्ट में आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की गाइड आई थी कि कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो दिया यह पिटरस इंडियन एक्ट, पिटरस इंडियन एक्ट 1784, सॉरी भाई, पिटरस इंडियन एक्ट 1784, यह फिर चार्ट अधिनियम एक्ट, चार्ट चार्ट एक्ट ऑफ 1793, चार ऑप्शन है, एक तो रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिटरस इंडियन एक्ट 1784, फिर चार्ट एक्ट ऑफ 1793, फिर चार्ट एक्ट 1813। आप कैन यू एक्सप्लेन आंसर, यूर आंसर, फटाफट फटाफट आंसर बताओ इसका भाई। चार्ट एक्ट ऑफ
1813। तो इसका आंसर होगा पीटर्स इंडियन एक्ट 1784। इसमें ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में जाना गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में जो होता है, तो पीटर्स इंडियन एक्ट 1784 में आया था। अब इनकी अगर आप सोचो कि पीटरसन इंडियन एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट, चार्ट एक्ट ऑफ है, तो चार्ट एक्ट ऑफ 1870, तो ये अगर पूरी जानकारी चाहिए ना आपको, तो इसके लिए ऑलरेडी की क्लास मेरी चल रही है फाउंडेशन बैच में, उसमें आइए, पूरी क्लास आपको मिलेगी बाकायदा। ठीक है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वॉज एस्टेब्लिश बाय द पीटर्स इंडियन एक्ट 1784 टू गाइड्स, ठीक है, सुपरवाइजर एंड सरप्राइज एंड द कंट्रोल। ठीक है भाई, इतना कोई आपको नहीं देखा, मैं नोट पॉइंट भी लिखता पता चलता कि कहाँ से है, किसने इस्टेब्लिश किया है, किसने नहीं किया है। ठीक है, बारीकी से आपको समझाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी मेरी जो पॉलिटी की क्लास चल रही है उसमें फंडामेंटल रूल चल रहे हैं, फंडामेंटल राइट चल रहे हैं, जिसको भारत से 35 के बीच में लिए गए थे आर्टिकल, यूसेज से लिया गया था। ठीक है, तो ये भी तक चल रही है फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ कमेटी, पावर ऑफ स्टेट कमेटी, पावर यूनियन कमेटी, तो स्टेयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ स्टेयरिंग कमेटी, प्रिवेंशियल कमेटी, जैसे सारी हमने आपको करा रखी है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, ठीक है, जैसी जैसी हमने आपको करा रखी है ना, पॉलिटी की क्लास है, ऐसा कोई नहीं कराएगा जितना मैंने आपको कंटेंट दे रखा है। ठीक है भाई, बस कंटेंट का बोरो, मतलब कंटेंट जितना मिले आपको उसमें आप दिक्कत मत लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने का। ठीक है, निम्नलिखित सिख गुरु में से किसने खालसा पंथ को नहीं रखी, मतलब हु एमंग द फॉलोइंग सिख गुरु लैंड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। ठीक भाई, क्या कहता है, गुरु नानक, फर्स्ट ऑप्शन गुरु नानक, सेकंड ऑप्शन गुरु अर्जुन, तीसरा ऑप्शन गुरु हरगोविंद, चौथा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। अब बताओ इस ऑप्शन चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने कैलाश पंथ की नींव डाली। अब हाँ, इसकी एक हिंट भी आपको दे, ये 10वां गुरु था जिसने कैलाश पंथ की नींव डाली थी, नींव रखी थी। 10वां सिख का गुरु था जिसने ये नींव डाली थी। अब ऑप्शन बताओ 10वां गुरु था कौन। इतना भी दे दिया भाई, गुरु अर्जुन गुरु नानक हो नहीं सकता, गुरु अर्जुन हो सकता, गुरु हरगोविंद या गुरु गोविंद सिंह हो सकता है, इसमें दोनों में से एक हो सकता है। बताओ फटाफट, इतनी हिंट तो दे ही रखा ना मैंने आपको, अब इससे ज़्यादा हिंट ना लो। गुरु गोविंद सिंह, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप फटाफट बताओ। 10 में गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी। तो गुरु गोविंद सिंह, क्या यही थे? गुरु गोविंद सिंह यही थे भाई। ठीक है भाई, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे। कौन थे? लो मैं लिख भी दे रहा भाई, गुरु गोविंद सिंह, इट्स देन 10 तो 6 गुरु। ठीक है, लेट द ऑफ फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ द कैलाश पंथ। ठीक है, इन 1699 बैसाखी के दिन, देखो सब कुछ लिखा है 1699। इनका प्लेस जो, इनका स्थान जहाँ पे इन्हें किया की थी वो थी आनंद, क्या थी, आनंदपुर थी क्या, हाँ आनंदपुर, इतना याद रखना, आनंदपुर साहिब। ठीक है, 1699। क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली क्लास